एक किसान जिसने सारी जिंदगी खेतों में काम करते हुए गुजार दी और अपने बच्चों का पेट पालता रहा, अब वो बूढ़ा हो गया था और काम करने के काबिल नहीं रहा था। सारा दिन वो एक चारपाई पर बैठा रहता और रात को कमरे में जाकर सो जाता। उसका बेटा अब जवान हो चुका था और बाप की जगह वही खेतों को संभालता था। काम करने के दौरान वो बाप को चारपाई पर बैठे हुए देखता तो सोचता, मैं इस गर्मी और धूप में खेतों में काम कर रहा हूं, अपना पसीना बहा रहा हूं, और मेरा बाप आराम से चारपाई पर बैठा है। ये कोई काम नहीं करता, ये अब किसी काम का नहीं रहा। ये बातें सोच सोच कर बेटे को टेंशन होती रहती, गुस्सा आता रहता। उसे अपना बाप एक बेकार चीज, एक बोझ लगने लगा था। जब वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गया तो उसने एक फैसला किया। उसने लकड़ी का एक ताबूत बनाया और उसे घसीट कर अपने बाप की चारपाई के पास ले आया। बाप को बोला कि वो इसके अंदर लेट जाए। एक लफ्ज बोले बगैर बूढ़ा बाप उठकर उसके अंदर लेट गया। बेटे ने ताबूत का ढक्कन बंद किया और उस ताबूत को घसीटते हुए पहाड़ की चोटी की तरफ चढ़ने लगा। वो चोटी पर पहुंचने के करीब था जब उसने ताबूत के अंदर से ठक ठक की आवाज सुनी। उसका बाप अंदर से नॉक कर रहा था। बेटा पसीने से शराबूर था। उसने रुककर ताबूत का ढक्कन उठाया। बाप अंदर आराम से लेटा हुआ था। उसके चेहरे पर कोई परेशानी नहीं थी। मैं जानता हूं कि तुम मुझे पहाड़ की चोटी से गिराने लगे हो। तुम अगर मुझे गिराना चाहते हो तो ठीक है, लेकिन तुम इस लकड़ी के ताबूत को ना गिराओ। इसे अपने पास महफूज रखो। ये अच्छा बना हुआ है, तुम्हारे बच्चों के काम आएगा। तुम्हारे बच्चों को भी इसकी जरूरत पड़ेगी। दोस्तों, जिंदगी में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनसे हमें कोई मतलब नहीं रहता, जो हमारे किसी काम के नहीं होते, जो जिंदगी में कभी हमारे लिए अहम होते थे लेकिन अब उनकी जिंदगी हमारे लिए बेकार हो जाती है। तो हम उन बेकार लोगों को किस तरह ट्रीट करते हैं, उस इंसान को जिनसे हमें कोई मतलब नहीं होता। दोस्तों, हमें उन्हें उसी तरह इज्जत और अहमियत देनी चाहिए जिस तरह हम उन लोगों को देते हैं जिनसे हमें मतलब होता है, मफाद होता है। उसी प्यार और मोहब्बत से उनके साथ बर्ताव करना चाहिए जिस तरह हम तब करते थे जब वो हमारे लिए अहम थे, वैल्यूएबल थे। और जिंदगी में हर रोज कुछ नया सीखो, नया सोचो, नया करो, लर्न करो।